नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो ये व्यापारिक तनाव बढ़ता दिख रहा है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हाल में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर मतलब 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और खबरें ये हैं कि इसके चलते दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी वो समझिए लगभग रुक सी गई है। हाँ, रुक गई है बिल्कुल। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं सुभाष गर्ग, उनकी कुछ अहम टिप्पणियां हैं। अच्छा। फिर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, उनके बयान हैं, और साथ ही कुछ सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स भी हैं। तो काफी कुछ है देखने के लिए। हाँ, तो कोशिश रहेगी आज ये समझने की कि भाई इस तनाव के पीछे असल वजह क्या है, दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है और इसका आगे मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पहली चिंगारी से, मतलब अमेरिका का वो फैसला भारतीय सामान पर 50% टैरिफ। हाँ। ये कोई छोटा कदम तो है नहीं। और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, उन्होंने तो सीधे सीधे दो वजहें गिना दी। अब क्या वजह बताई उन्होंने? पहली कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, और दूसरी कि भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जो है वो उम्मीद से ज्यादा खिंच गई। अच्छा। उन्होंने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू में कहा भी, कोट कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मई या जून तक समझौता हो जाएगा। भारत शायद उन पहले देशों में से एक हो सकता था, लेकिन उन्होंने मतलब भारत ने हमें थोड़ा इंतजार करा दिया। ये थोड़ा मतलब ब्लेम गेम जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये भी जोड़ा कि भाई देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाँ। तो देर सवेर साथ तो आना ही पड़ेगा किसी न किसी रास्ते पर। वो तो है, लेकिन फिलहाल तो ये टैरिफ लग गया है ना? हाँ, फिलहाल तो यही स्थिति है। देखिए, ये जो वजह बेसिड ने दी है, रूस से तेल और बातचीत में देरी, क्या ये वाकई पूरी कहानी है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब 50% टैरिफ, ये बहुत बड़ा कदम है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देश स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीतिक तौर पर करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। तो क्या ये सिर्फ बातचीत में देरी पर एक तात्कालिक गुस्सा है, या ये अमेरिका की तरफ से एक सोची समझी चाल है दबाव बनाने की? इसे सिर्फ इन दो वजहों तक देखना शायद मुझे लगता है थोड़ा कम होगा। हो सकता है ये अमेरिका की बदलती ट्रेड पॉलिसी का इशारा हो, या बस भारत के साथ नेगोशिएशन तेज करने का तरीका। बिल्कुल। और अमेरिका के इस कदम पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, और वो भी काफी सख्त थी। हाँ, किसने क्या कहा? भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग, जो पहले ये सब मामले देख चुके हैं करीब से। हाँ, उनका अनुभव तो है। उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अमेरिका के इस तरह मतलब एक तरफा टैरिफ लगाने से भारत व्यावहारिक रूप से बातचीत से पीछे हट गया है। अच्छा, व्यावहारिक रूप से, ये शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, उनका तर्क सीधा था, भाई इतने ऊंचे टैरिफ पर कौन व्यापार करेगा, कोई नहीं कर सकता। बात तो सही है, 50% पे तो मुश्किल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी सख्त बात कहने के साथ साथ उन्होंने ये सलाह भी दी। क्या सलाह दी? कि भारत को औपचारिक तौर पर दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए बातचीत का। हमेशा एक उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे चलकर शायद समझदारी हावी हो और बातचीत फिर से शुरू हो सके। अच्छा, तो मतलब दरवाजा एकदम बंद नहीं, पर अभी बातचीत नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही। देखिए, एक पूर्व वित्त सचिव का ये कहना कि भारत व्यावहारिक रूप से पीछे हट गया है, इफेक्टिवली विथड्रॉन, इसके कई मतलब हो सकते हैं। व्यावहारिक रूप से हटने का क्या मतलब है? क्या अब कोई मीटिंग नहीं होगी, या भारत अब डील में इंटरेस्टेड नहीं है? हाँ, ये सवाल उठता है, खासकर तब जब दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। हाँ, मैंने भी देखी। वो कह रही है कि भले ही फॉर्मल ट्रेड टॉक्स रुक गई हों, पर्दे के पीछे इनफॉर्मल बातचीत और दूसरे स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर संपर्क बना हुआ है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है ना? बिल्कुल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में तो नाम न बताने की शर्त पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी का भी यही कहना था। अच्छा। कि ट्रेड नेगोशिएशन भले ही अभी ठंडे बस्ते में हो, लेकिन डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, दूसरे जरूरी मसलों पर बातचीत जारी है। तो तस्वीर ये बन रही है कि एक दरवाजा बंद हुआ है, शायद व्यापार वाला, पर सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हाँ, लगता तो यही है। तो ये स्थिति थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ ऐलान है कि बातचीत रुक गई, दूसरी तरफ अनौपचारिक चैनल खुले हैं। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मूव है? मतलब भारत ये दिखा रहा है कि वो दबाव में नहीं झुकेगा, पर रिश्ता भी पूरी तरह खराब नहीं करना चाहता। हो सकता है। या फिर ये वाकई एक सीरियस डेडलॉक है, जहां ट्रेड डील पर आगे बढ़ना फिलहाल बहुत मुश्किल दिख रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा।
अब आते हैं उस दूसरे मुद्दे पर जिसे अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने वजह बताया था, भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। इस पर सुभाष गर्ग ने भारत के पक्ष का काफी मजबूती से बचाव किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत जो भी तेल रूस से ले रहा है वो ग्लोबल प्राइस कैप के फ्रेमवर्क के अंदर ही है। अच्छा, वो प्राइस कैप जो G7 देशों ने लगाया था? हाँ वही, ताकि रूस तेल बेचकर ज्यादा मुनाफा न कमा सके। तो गर्ग का तर्क है कि भारत तो उन्हीं नियमों के तहत काम कर रहा है। ये तो वैलिड पॉइंट लगता है। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी। अच्छा। कहा कि अगर भारत इस मुद्दे पर अमेरिकी दबाव में झुक गया तो इससे भारत का कोई भला नहीं होगा, बल्कि ये अमेरिका को और बढ़ावा देगा कि वो भविष्य में और दबाव डाले। ओह, ये तो काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है। हाँ, लहजा काफी सख्त था। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत की एनर्जी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर हैं। बिल्कुल। तो हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और कीमतों को काबू में रखने के लिए कई स्रोतों से तेल लेना पड़ता है। बिल्कुल। रूस सस्ता तेल दे रहा है। हाँ। और रूस पारंपरिक रूप से हमारा हथियारों का सप्लायर भी रहा है। उधर अमेरिका एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक और ट्रेड पार्टनर है। तो भारत हमेशा से इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हाँ, ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा से रहा है। बिल्कुल। ये बात और भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो खबरें आ रही थी कि भारत अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की बात को अनुचित तो मानता था, लेकिन फिर भी ट्रेड डील पर बातचीत जारी रखने को तैयार था। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना था। हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया भी था कि भारत का रुख काफी नपातुला और जिम्मेदार रहा है और डील तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखी गई थी। तो फिर अब क्या बदला? मतलब अचानक तेल का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? यही सवाल है। हो सकता है अमेरिका का सब्र खत्म हो रहा हो, या फिर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा बदला हो जिसने अमेरिका को ज्यादा सख्त होने पर मजबूर किया हो। मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि अमेरिका इसे सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहा हो ताकि ट्रेड नेगोशिएशन में अपनी दूसरी मांगे मनवा सके। भारत का लगातार ये कहना कि हम प्राइस कैप के अंदर तेल खरीद रहे हैं, ये दिखाता है कि वो इसे नियमों का उल्लंघन नहीं मानता, पर अमेरिका शायद इसे अपनी रूस पॉलिसी के नजरिए से देख रहा है। हाँ, दो अलग अलग नजरिए का टकराव है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन अंदरूनी मतभेदों की जो शायद बातचीत के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं, खासकर एग्रीकल्चर का मुद्दा। हाँ, कृषि का मुद्दा तो हमेशा से सेंसिटिव रहा है भारत में। बिल्कुल, और इस पर हमें दो बिल्कुल अलग तरह के विचार दिख रहे हैं, वो भी भारत के अंदर से ही। अच्छा, क्या विचार है? एक तरफ है पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग। उनका सुझाव है कि भारत को एग्रीकल्चर और कुछ कंज्यूमर गुड्स जैसे जीएम तेल, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल, या बाहर से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पर अपने कड़े रुख पर, मतलब जो रक्षात्मक रवैया है, उस पर दोबारा सोचना चाहिए। ओ, ये तो बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, उनका तर्क है कि इन चीजों के इंपोर्ट से भारतीय किसानों को असल में उतना नुकसान नहीं होता जितना बताया जाता है। वो इसे ज्यादातर कंज्यूमर चॉइस का मामला मानते हैं कि लोगों के पास चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, बजाय इसके कि इंपोर्ट पर रोक या भारी टैक्स लगा दिया जाए। ये एक इकोनॉमिस्ट वाला तर्क है, ज्यादा खुला बाजार। हाँ, कह सकते हैं। वही दूसरी तरफ सरकार का रुख बिल्कुल अलग और काफी मजबूत है। हाँ, सरकार का क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कई बार दोहराया है कि भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। उन्होंने साफ कहा, हमारे किसानों के हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। ये तो बहुत क्लियर स्टैंड है। हाँ, और एक बयान में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था, मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं तैयार हूँ। भारत आज किसी भी कीमत पर अपने कृषक समुदाय की रक्षा के लिए तैयार है। बाप रे, मतलब ये तो बहुत ही कड़ा रुख है। बिल्कुल, और हाल ही में पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम सब सहन करेंगे। और सरकारी सूत्रों ने भी एचटी को यही बताया है कि अमेरिका के साथ किसी भी ट्रेड टॉक में किसानों, छोटे उत्पादकों और एमएसएमईज के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। एमएसएमईज मतलब छोटे उद्योग? हाँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। सूत्रों के मुताबिक इसे भारत की रेड लाइन माना जा रहा है, मतलब इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अच्छा, तो ये रेड लाइन है। हाँ। देखिए, ये जो भारत के अंदर ही दो अलग अलग विचार दिख रहे हैं, ये बहुत अहम है। एक तरफ है ज्यादा खुला बाजार, ज्यादा ट्रेड, कंज्यूमर को ज्यादा चॉइस देने का तर्क। हाँ, जो गर्ग कह रहे हैं। हाँ, जो अक्सर अर्थशास्त्री या सुधारों के समर्थक देते हैं। दूसरी तरफ है भारत के करोड़ों किसानों
और उनसे जुड़े छोटे व्यापारों के हितों की रक्षा का तर्क। जो एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत के लिए ट्रेड पॉलिसी तय करना सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है, इसमें गहरी पॉलिटिकल और सोशल जड़ें शामिल हैं। सही बात। जब सरकार कहती है कि किसानों का हित रेड लाइन है, तो ये अमेरिका को एक साफ संदेश है कि भाई इस मुद्दे पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ, लेकिन इसका असर ये भी होता है कि ये ओवरऑल ट्रेड डील की संभावनाओं को लिमिट कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर अक्सर अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट एरिया होता है। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी घरेलू राजनीति इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस को प्रभावित करती है। हर देश को ये बैलेंस साधना पड़ता है, पर भारत में शायद कृषि का मुद्दा कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। बिल्कुल। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, इस पूरी खींचतान के बीच एक और कानूनी पेंच आ गया है। अच्छा, वो क्या है? पिछले हफ्ते ही अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के टाइम में जो नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देकर कई देशों से स्टील और एल्यूमिनियम वगैरह पे टैरिफ लगाए गए थे, हाँ, वो सेक्शन 232 वाले टैरिफ। हाँ, उनमें से ज्यादातर अवैध थे, इलीगल थे। ओह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, हालांकि कोर्ट ने फैसले को तुरंत लागू नहीं किया। उसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का टाइम देने के लिए इन टैरिफ्स को 14 अक्टूबर तक जारी रहने दिया है। अच्छा, तो अभी रुके नहीं है टैरिफ? नहीं, अभी नहीं। और इस पे डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी आया। उन्होंने इसे बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत का गलत फैसला बताया और कहा कि सारे टैरिफ्स जारी रहने चाहिए। वो तो कहेंगे ही, लेकिन इस फैसले का भारत अमेरिका वाले मामले पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, यही सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर शायद तुरंत कोई बड़ा असर ना पड़े, क्योंकि ये फैसला ट्रंप के टाइम के स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ्स पर है, ना कि भारत पर हाल में लगे 50% टैरिफ पर। सही। और फैसला भी फाइनल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, ये फैसला निश्चित रूप से अमेरिका की ट्रेड एक्शंस में एक अनिश्चितता, एक कॉम्प्लेक्सिटी जरूर जोड़ता है। कैसे? ये दिखाता है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो टैरिफ लगाती है, उनकी कानूनी वैधता हमेशा सवालों के घेरे में रह सकती है। अच्छा। हो सकता है भारत इस फैसले का इनडायरेक्टली इस्तेमाल करे, ये तर्क देने के लिए कि देखिए अमेरिका एक तरफा टैरिफ लगाने में जल्दबाजी कर रहा है और ऐसे कदमों की लीगल बेसिस कमजोर हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। ये शायद भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पर जब भी बातचीत दोबारा शुरू हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मॉरल या लीगल बढ़त दे सकता है, एक पॉइंट बन सकता है। बात तो है। तो कुल मिला के तस्वीर काफी उलझी हुई सी लग रही है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाए, वजह बताई रूस से तेल, बातचीत में देरी। जवाब में भारत ने कहा कि भाई हम तो व्यावहारिक रूप से बातचीत से हट गए हैं, हालांकि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो सकता है। हाँ, अनौपचारिक चैनल। रूसी तेल खरीदने का बचाव किया गया, किसानों के हितों को रेड लाइन बताया गया। ये सब मुद्दे एकदम सेंटर में हैं। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में एक नया एंगल जोड़ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि ये स्थिति कई चीजों का मिलाजुला नतीजा है। इसमें इकोनॉमिक प्रेशर है, टैरिफ का, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, रूस से रिश्ते, अमेरिका से पार्टनरशिप, और भारत की घरेलू राजनीतिक मजबूरियां हैं, खासकर किसानों का मुद्दा। ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। हाँ, कोई एक सीधा कारण या आसान हल नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी लेयर्ड इशू है, जहां नेशनल इंटरेस्ट्स, ग्लोबल इक्वेशंस, ट्रेड पॉलिसी सब एक जटिल जाल बना रहे हैं। तो ऐसे में आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने सुना कि फॉर्मल बातचीत भले रुकी हो, पर इनफॉर्मल चैनल और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर बातचीत जारी है। तो पर्दे के पीछे असल में क्या पकड़ा है? क्या दोनों देशों के जो साझा रणनीतिक हित हैं, जैसे डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना या चीन को लेकर जो चिंताएं हैं, इंडो पैसिफिक वगैरह, हाँ, क्या ये हित इतने मजबूत है कि वो आखिरकार इन ट्रेड वाले झगड़ों को सुलझाने का रास्ता निकाल लेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। या फिर आने वाले टाइम में ये इकोनॉमिक टकराव ही दोनों देशों के रिश्तों पर हावी रहेगा? ये दिखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कूटनीति जीतती है या आर्थिक मुद्दे भारी पड़ते हैं।